Hello everyone, Neha here. So now we will start chapter number 5, lines and angles. Okay, so now we have to start the lines and angles. So before starting, just we will learn some of the terms used in this chapter. Okay, so let's start now. So it's new chapter, so please listen it carefully. Every terms. Angle. So first we are learning about angle. What is angle? You are most aware about this term, but we will just revise again. What is angle? Angle क्या होता है? देखिए, an angle can be defined as the space between two line segment. एक angle को हम define करते हैं वो space, वो जगह जो दो line segment के बीच में होती है. अब line segments क्या होती है? जिनके end points होते हैं. देखिए, एक line segment ये, ठीक है, ये एंड पॉइंट्स, और एक लाइन सेगमेंट ये एंगल ऐसे बनाते हैं. ये आपकी दो लाइन सेगमेंट है. एक लाइन सेगमेंट ये हो गई और एक लाइन सेगमेंट ये हो गई. इनके बीच का स्पेस यानी कि ये वाला स्पेस, दैट इज अ एंगल. व्हेन दे आर मीट एज अ कॉमन पॉइंट, जब ये कॉमन पॉइंट पे मीट कर दे. कॉमन पॉइंट पे तो ये वाला है, ये वाला है, ये वाली लाइन देखिए ओ ए यहाँ मीट करी ओ पे, और ये ओ बी भी ओ पे मीट करी. तो ये इनका कॉमन पॉइंट है ओ ए आर्म का और ओ बी आर्म का. ओके, चलिए. एन एंगल इज फॉर्म व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट. या हम ये कह सकते हैं कि एंगल कैसे बनता है? जब लाइंस या लाइन सेगमेंट्स आपकी जहां मीट होती हैं तब आपका एंगल बनता है. ओके, सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज एंगल. एंगल इज डिफाइंड एज स्पेस. एंगल वो स्पेस होता है जो दो लाइन सेगमेंट के बीच का होता है, और ये जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं एक ही कॉमन पॉइंट पे मीट होती है. अंडरस्टूड? चलिए अब पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स. पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? पहले पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अ पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज इक्वल टू 90 डिग्री. वो पेयर का मतलब दो एंगल, वो दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री के इक्वल हो. फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने कोई एंगल ले लिया, चलिए सपोज करो मैंने ये ले लिया 60 डिग्री का, ठीक है. अब मैं और एक ले लिया मैंने 30 का, ठीक है. मैंने ये ले लिया एक मिनट, मैंने ये ले लिया, देखिए ये 60 डिग्री का, और एक मैंने ले लिया 30 डिग्री का, ले लिया 30 डिग्री का. अब इन दो एंगल्स को मैंने क्या किया? मैंने एक साथ कंबाइन कर दिया. यानी कि ये मेरा 60 डिग्री था. अब मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से 60 से एक मैंने 60 डिग्री एंगल से एक हल्का मैंने यहाँ पे 30 डिग्री भी ले लिया. इसी के अंदर 30 डिग्री भी बना दिया मैंने. बन गया. तो यहाँ से यहाँ तक 60 है और यहाँ से लेकर 30 है. अब चला आप इन्हें प्लस करके देखिए. 60 प्लस 30 कितना होता है? 90. यानी कि 90 इन दो एंगल्स का प्लस 90 आ रहा है. जब दो एंगल्स का प्लस 90 आता है तो हमेशा उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इट मीन 60 एंगल कॉम्प्लीमेंट है 30 का और 30 कॉम्प्लीमेंट है 60 का. हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है. हम कैसे बोलते हैं कि 60 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 एंड 30 इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60, क्योंकि दोनों का प्लस क्या आ रहा है? 60 प्लस 30 90. दो एंगल्स का सम अगर 90 आता है तो हमेशा वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है. इसी का अभी देखिए सेकंड देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है. कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में 180 होता है. अब 180 देखिए, जैसे सपोज करिए मैंने एक एंगल लिया ये 90 का, ये 90 डिग्री का एंगल है. चलिए अब मैंने क्या किया? एक 90 डिग्री के एंगल को यहाँ पे और कंबाइन कर दिया. तो यहाँ से भी 90 हो गया ना. तो ये टू एंगल्स हैं, ठीक है. टू एंगल्स कैसे हैं? देखिए, एक तो ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है. ये दो आर्म्स मीट करें कॉमन पॉइंट पे ओ पे, ठीक है. और एक आपका आप इसे देख सकते हैं, ये ओ पी और ओ ए ओ पे मीट कर रहा है, तो ये एंगल हो गया. अभी बताया था दो लाइन सेगमेंट मीट करती हैं कॉमन पॉइंट, और ये ओ ए और ओ सी, ये भी एक एंगल हो गया. यस, दो एंगल्स को मैंने कंबाइन किया तो क्या हुआ? हमने जब इनके एंगल्स का प्लस किया तो हमारा है 90 प्लस 90 180. इट मीन इनका सम क्या है? 180 है. और नंबर्स देखिए, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपका 90 ही 90 होगा. आपको 180, आपको कोई भी एंगल्स गिवन है वो 180 हो सकते हैं. जैसे सपोज करो एक आपको गिवन है 140 का एंगल, ठीक है. आपको गिवन है एक 140 का एंगल, सपोज करो ये 140 है, ठीक है. और एक गिवन है आपको 40 का एंगल, ठीक है. एक गिवन है आपको 40 का एंगल,
तो 140 प्लस 40 कितना हुआ 180। तो एंगल्स आपको कैसे भी दे सकते हैं, एक ऑब्ट्यूज भी मिल सकता है आपको, एक एक्यूट भी मिल सकता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको दोनों एक्यूट एंगल मिलेंगे। ठीक है, तो अगर दो एंगल का सम 90 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और अगर दो एंगल्स का सम 150 आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे सप्लीमेंट एंगल। अब अगर आपने 140 लिया और एक 40 एंगल लिया तो ये आपका सप्लीमेंट हो गया प्लस करके, तो हम इसे और कैसे बोल सकते हैं, 140 इज अ सप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री एंड 40 इज अ सप्लीमेंट ऑफ 140 डिग्री। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए एक चीज़ हम याद रखते हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, अभी तो चलो हम पढ़ रहे हैं तो हमें याद है, लेकिन कभी कभी हमें कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री में 90 आएगा, सप्लीमेंट्री में 180 आएगा, या सप्लीमेंट्री में 90 आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। अगर आपको इस कन्फ्यूजन को हटाना है, कभी हो जाता है ऐसा, ठीक है ना हो वैसे, अगर हो जाता है तो आप एक बात ध्यान रखिए, मुझे ये बताइए सी पहले आता है या एस? ऑब्वियसली सी पहले आता है, सी जो पहले आता है उसकी वैल्यू कम यानी कि 90, जो बाद में आता है उसकी वैल्यू ज़्यादा यानी कि 180। ओके, तो आप अल्फ़ाबेट से याद कर रख सकते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, वो हम पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? देखिए, अगर ये आपको टर्म्स नहीं पता तो आपको ये चैप्टर समझने में प्रॉब्लम होगी और आपको समझ में नहीं आएगा अच्छे से। ठीक है, तो आपको रटना पड़ेगा, और मैथ्स में कभी क्रैमिंग नहीं की जाती, समझा जाता है ये, तो आप इन टर्म्स को अच्छे से समझिए। और बहुत ईजी है चैप्टर इज़ वेरी ईजी। देखिए, अगर आपके टर्म्स अच्छे से समझ में आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी चैप्टर में। अब देखिए एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स उन्हें बोलते हैं, देखिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। पहली बात, उनके पास कॉमन वर्टेक्स। देखिए, जैसे हमने ये वाला एंगल ले लिया, दो एंगल्स कंबाइन किए हमने, इसमें दो एंगल्स कंबाइन किए हैं, इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, ये वाला एक कॉमन वर्टेक्स है दो एंगल्स। चलिए, दे हैव कॉमन आर्म। कॉमन आर्म का मतलब ये देखिए, इस वाले एंगल का भी ये वाला आर्म कॉमन है और इस वाले एंगल का भी यही वाला आर्म कॉमन है, यानी कि दो एंगल्स में, एक ये एंगल है एक एंगल्स में, एक आर्म जो बीच में है वो दोनों एंगल्स की कॉमन आर्म है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन द ईदर साइड। नॉन कॉमन का मतलब जो कॉमन नहीं होगी, कौन सी कॉमन नहीं है, एक ये वाली कॉमन नहीं है और एक ये वाली कॉमन नहीं है। चलिए, वो ईदर साइड यानी कि एक दूसरे साइड में होगा और एक उसके अपोजिट साइड में होगा। समझ आया? चलिए, तो अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आपको एडजेसेंट एंगल्स में तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको देखना है, देखिए, सबसे पहले आपको देखना है, क्या देखना है आपको, कि एक कॉमन वर्टेक्स पे मीट करेगा। ठीक है, ये दो एंगल्स बन रहा है, वन एंगल ये बन रहा है, वन एंगल ये बन रहा है, उसके बाद आपका एक कॉमन वर्टेक्स पे, ये एक वर्टेक्स पे मीट कर रहा है, कर दिया, आपकी एक आर्म कॉमन होगी, कॉमन है, इस वाले एंगल की भी ये कॉमन है, इस वाले एंगल की भी यही कॉमन है। हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, जो नॉन कॉमन आर्म्स है, यानी कि ये वाली कॉमन नहीं है, जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो ईदर साइड होगा, एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। आगे समझ में? तो इसका मतलब हमारे ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, जिन्हें हम एक सिंपल वर्ड्स में अपने लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो पड़ोसी है एक दूसरे का। ठीक है, यानी कि एंगल 1 किसके एडजेसेंट है, एंगल 2 का। हमने ये एंगल 1 ले लिया, एंगल 2 ले लिया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए, कम ऑन नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स, दैट इज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर को आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखिए, लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर बेटा कहते हैं, लीनियर पेयर में हमेशा याद रखो इट शुड बी 180, और हमेशा लीनियर पेयर में आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है। कैसे बनती है? स्ट्रेट लाइन, कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन भी होगा। देखिए, जब अगर आपको स्ट्रेट लाइन दिख गई, ये समझ लिए वो लीनियर पेयर बन रहा है। जैसे ये है एंगल, ठीक है, अब ये देखें, ये 180 क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे ही होता है 180, अपने एंगल्स बड़े होंगे। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आपका ये एंगल, ये देखिए ऐसा सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो आपका 180 बन रहा है, तो इट मीन्स दिस इज द लीनियर पेयर। अगर आपके एंगल्स कैसे भी हो सकते हैं, देखिए, अगर ये ऐसे एंगल्स बन रहे हैं, सपोज करिए इसमें 2-3 एंगल्स हैं, ठीक है, और आपको ये एंगल दे रखा है 1, ये 2, ये 3, ठीक है, आपको क्या देखना है, सम ऑफ द एंगल्स शुड बी 180, पूरा सेमी सर्कल का एंगल 180 आना चाहिए। तो देखिए, ये सेमी सर्कल बन रहा है, तो यानी कि 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 है। आपका जितने भी सेमी सर्कल में एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम कितना होगा, 180 स्ट्रेट लाइन पे। दैट इज अ लीनियर पेयर। चलिए, अब हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी।
टू एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट अभी बताया था पड़ोसी वाले एंगल्स, यानी कि सपोज हमने ये ले लिया था एडजेसेंट एंगल, ऐसे ले लिया, चलो ऐसे ले लो एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो ये एक 1 हो गया, 2, ये 2 एडजेसेंट एंगल होगा। हुज नॉन कॉमन साइड, नॉन कॉमन साइड का मतलब जो कॉमन नहीं है, ये वाली कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है, ये वाली तो कॉमन है ना बीच में। फॉर्म अपोजिट रेस, ये अपोजिट रेस बन रही है, आप यहाँ से भी से आगे बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी आगे बढ़ा सकते हो। दे एड अप टू फॉर्म, एड अप का मतलब जब हम इन्हें प्लस करेंगे सेमी सर्कल में, दे विल गिव 180 डिग्री। अंडरस्टूड? चलिए बस आपको सिंपल याद रखना है, एक लाइन होगी एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनके सम 180 होगा और स्ट्रेट लाइन पे होगा, सेमी सर्कल बन रहा होगा। ओके, चलिए यहाँ आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक का डेफिनेशन है, देखिए a linear pair is a pair adjacent angle whose non common sides are on opposite ray, जिसकी नॉन कॉमन साइड का है अपोजिट रे पे, ठीक है, और इनका प्लस जो होगा वो 180 होगा, सेमी सर्कल बनेगा। ओके, चलिए ये लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि देखिए यहाँ तो 180 सीटी लाइन बन ही नहीं रही है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, सेमी सर्कल बनेगा स्ट्रेट लाइन पे, दैट इज अ लीनियर पेयर। अब आप देखिए नेक्स्ट पे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन टू एंगल्स इंटरसेक्ट, टू एंगल इंटरसेक्ट, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, दो लाइंस का मतलब दो लाइंस ले ली हमने, कैसे भी ले ली, इंटरसेक्ट होकर, इंटरसेक्ट का मतलब एक कॉमन एक पॉइंट पे मीट कर रही है, कौन सा पॉइंट है ये, ओ। अब जब आपकी ये बात ध्यान रखिए, कभी भी दो लाइन आपकी ये क्रॉस बन रहा हो, ठीक है, और इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट में, तो हमेशा याद रखते हैं जो इसके अपोजिट एंगल होंगे सामने वाले वो इक्वल होंगे, यानी कि अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और यहाँ के भी अपोजिट इक्वल होंगे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है बस, ओके। तो अगर मैंने आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दिया है, अगर ये 30 है सामने वाला तो ये भी 30 है, ठीक है, ओके, ठीक है, और अगर आपका ये 150 है तो ये भी 150 है, बस ये सोचिए सामने वाले एंगल इक्वल है अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में, ठीक है। मैं दोबारा एक बार बताती हूँ आपको, कभी भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें किसी भी पॉइंट पे, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, किस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको क्या क्या बताया, देखिए और भी टर्म्स है, लेकिन वो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इतना ही पढ़िए। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं कि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एक सिंगल पॉइंट पे तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, लीनियर पेयर में हमने पढ़ा था कि लीनियर पेयर में दो भी एडजेसेंट एंगल होते हैं, उनका सम हमेशा 180 होता है, सेमी सर्कल बनता है, ठीक है। हमने और क्या पढ़ा था? पहले क्या पढ़ा था बताइए? एंगल्स पढ़ा था। एंगल्स क्या होता है? कोई भी एंगल है और वो एंगल एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहा है, इसकी एक, ठीक है, और आपकी ये क्या है, ये आपकी लाइन सेगमेंट ज्वाइंट हो रही है एक पॉइंट से, दैट इज द एंगल, ओके। ये सब हमने अभी रिवाइज किया था। और हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ा था। एडजेसेंट एंगल में क्या पढ़ा था हमने कि एक पॉइंट कॉमन होता है, एक आर्म कॉमन होती है, और जो ईदर साइड पे होते हैं वो अपोजिट आर्म्स होते हैं, यस। तो इसे हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने सारे टर्म्स पढ़े थे इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं ये लीनियर पेयर, ठीक है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। टिल देन थैंक यू।